गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल आया है कि परमात्मा जब हर जगह विराजमान है तो तीर्थ जाने की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा हम में भी है, परमात्मा आप में भी है। परमात्मा मेरे पीछे जो आम देख रहे हैं उसमें है। परमात्मा घास में है, परमात्मा पेड़ में है। मतलब जहाँ भी जीवन है वहाँ परमात्मा का वास है। परमात्मा के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो सवाल है, जब कण कण में परमात्मा विराजमान है तो फिर क्यों तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा से आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तीर्थ यात्रा घूमने के उद्देश्य से ही है, एक दूसरे को जानने का उद्देश्य सही है। जब आप तीर्थ यात्रा जाते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, एक आदमी से दूसरे आदमी से मिलते हो तो आदान प्रदान होता है, पर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। एक संतुष्टि होता है। परमात्मा का अगर दर्शन करना हो तब तो सीधा एक ही रास्ता है, कर्म योग। दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपका कर्म ही आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि गॉड ने आपको किस काम के लिए बनाया है। कभी कभी हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं जो मेरा रास्ता नहीं होता है। उस रास्ता में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकेगा। सबसे पहले हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, गॉड ने हमें किस काम के लिए बनाया है, ये जानना अति आवश्यक है। हम आर्टिस्ट हैं या हम डांसर हैं, हम म्यूजिशियन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम क्रिकेटर हैं, हम एक्टर हैं, कुछ तो हम हैं। और इसके जानने के लिए जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना है, और उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन हो सकता है, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। वही रास्ता आपका है। उसी रास्ता के द्वारा आपको मंजिल मिल सकता है। अभी ढेर सारे हमारे भाई हैं जो पारिवारिक दबाव के चलते रास्ता भटक जाते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, पर सबों में एक जैसी क्वालिटी नहीं होती है। मानव गॉड की सर्वोत्तम कलाकृति है और सबों में टैलेंट है, पर सबों में अलग अलग टैलेंट है। और सबों में जब हम एक ही चीज़ खोजते हैं तब हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। सबों में एक चीज़ नहीं हो सकता है। जैसे हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट, अगर मैं चाहूँ कि 40 स्टूडेंट डॉक्टर बने, असंभव है। अगर मैंने डोनेशन पे डॉक्टर बना भी दिया तो उसमें से 2-3 डॉक्टर कामयाब हो गए, बाकी कोई डॉक्टर कामयाब नहीं होगा। क्योंकि कोई क्रिकेटर था, कोई कवि था, कोई नाटककार था, हमने ज़बरदस्ती सबको डॉक्टर बना दिया, उनका मन नहीं लगेगा। और जो 3 अंदर से डॉक्टर थे उनका मन लगेगा, वो 100% उस काम में समर्पण करेंगे। तो इसलिए जो क्षेत्र आपका है उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। दूसरे के क्षेत्र में जाने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा।
और न परमात्मा का दर्शन होगा। तो आज का सवाल था कि जब परमात्मा हर जगह है तो तीर्थ जाना क्यों जरूरी है। अगर तीर्थ जाने का आर्थिक मनी है, सुखी संपन्न है, तब जाएं घूमने के उद्देश्य से। पर परमात्मा के प्राप्ति के उद्देश्य से अगर जाओगे तो वहाँ विफल रहोगे, क्योंकि परमात्मा के प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कर्म क्षेत्र, और इसी के थ्रू परमात्मा का दर्शन होता है। प्रेमचंद्र को कौन जानता है, प्राइमरी टीचर को कौन जानता है, लेकिन प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य की सेवा की। आज अगर हिंदी साहित्य जब तक जीवित रहेगी तब तक प्रेमचंद्र जीवित रहेगा। तो प्रेमचंद्र को परमात्मा की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने साधना की, समर्पण किया अपने आप को हिंदी के लिए। और साधना, समर्पण, त्याग, यही सब परमात्मा पाने का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।